मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सिटिंग अरेंजमेंट की तीसरी क्लास के अंदर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आज हमारा जो टाइप है वो नेक्स्ट टाइप शुरू होता है, टाइप नंबर 2। पढ़ो इस क्वेश्चन को। टाइप नंबर जो 2 है वो वृत्ताकार यानी कि सिटिंग अरेंजमेंट यानी कि वृत्ताकार क्रम व्यवस्था है, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, पढ़ सकते हैं इस क्वेश्चन को आप। पढ़ो। 6 व्यक्ति KLMNO तथा P मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं। K तथा L एक दूसरे के विपरीत है। K के बाईं ओर M है। O तथा N एक दूसरे के विपरीत हैं। N के दाईं ओर P है। L के बाईं ओर कौन है? 6 व्यक्ति बैठे हैं। 6 व्यक्ति कैसे बैठे हैं, ध्यान से सुनना आप। 6 व्यक्ति इस तरीके से बैठे होंगे, यानी ये एक क्या है, वृत्ताकार क्रम है इनका, ठीक है। ये वृत्ताकार क्या दे रखा है, ये क्रम दे दिया। 6 व्यक्ति कैसे बैठेंगे, सिंपल सी बात है कि 6 व्यक्ति एक तो यहाँ पर बैठेगा, ठीक है। एक व्यक्ति यहाँ पर बैठेगा 2, एक व्यक्ति 3, एक व्यक्ति 4, 4 व्यक्ति बैठ गए। अगर हम इस तरीके से बिठाएं, ठीक है, अगर हम इसको इस तरीके से बिठाएं, 4 बैठ गए। अब 6 कैसे बैठेंगे, यानी कि विपरीत तो ऐसे ही होंगे, इस तरीके से, ठीक है। देखो K तथा L एक दूसरे के विपरीत हैं। K तथा L एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं। अगर मान लो हम इसको इस तरीके से ना बिठाएं, ठीक है, अगर हम इसको इस तरीके से बिठा भी दें तो देखो 3 3 6 आएंगे, 1, ठीक है, और ये क्या है 2, ठीक है। या ऐसे करें 1 1 2 3 4 5 और ये क्या है 6, बैठ गए 6, ठीक है, ऐसे बैठ गए। K तथा L एक दूसरे के विपरीत हैं। K के बाईं ओर क्या है, देखो K और L, मैंने कहा K के बाईं ओर M है। जब इनका मुंह इधर की तरफ है, अंदर की तरफ, सबका मुंह कहाँ पर है, अंदर की तरफ मान लो आप। जब भी प्रश्न में नहीं दिया हो तो अंदर की तरफ मुंह मानकर काम करेंगे, ठीक है। अब आप देखना K तथा L एक दूसरे के विपरीत है और K के बाईं ओर क्या है, M है। तो K के बाईं ओर M कैसे बनेगा, K के बाईं ओर M कैसे बनेगा, K के बाईं ओर M है, ये बाईं ओर ही हो गया। और K और L एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत है, तो L ये हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, O तथा N एक दूसरे के विपरीत हैं। O तथा N एक दूसरे के विपरीत हैं। N के दाईं ओर P है, N के दाईं ओर P है, ठीक है। क्या कह रहा है, N के दाईं ओर P है। अब N कहाँ पर इसमें देखो, अगर मैं मान लूं कि O तथा N एक दूसरे के विपरीत हैं तो O मानूं यहाँ पर मैं, और यहाँ पर N मानूं। O N एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं। और N के दाईं ओर क्या है, P है। N के दाईं ओर क्या है, P है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो N के विपरीत क्या है, O है। अब आ जाएगा इसका आंसर, है ना। अब आप देखना इसमें भी क्या पूछ रहा है, L के बाईं ओर कौन है। तो L के बाईं ओर कौन होगा बताओ, L के बाईं ओर कौन होगा, तो L के बाईं ओर P होगा इसमें, ठीक है। L के बाईं ओर कौन होगा, P होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। देखो पढ़ो इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है। 5 विद्यार्थी ABCD और E एक वृत्ताकार क्रम में एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं। यदि A और D के बीच E है और B के दाईं ओर A है, तब B के बाईं ओर कौन बैठा है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से आपको ये देखना है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो पढ़ो इस क्वेश्चन को। देखो कितने व्यक्ति हैं, 5, एक व्यक्ति, ठीक है। उसके बाद दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति, और ये क्या है, पांचवा व्यक्ति। 5 व्यक्ति बैठे हैं। कितने व्यक्ति बैठे हैं, 5 व्यक्ति। दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति, पांचवा व्यक्ति, ठीक है। एक यहाँ मान लो आप। देखो आमने सामने बैठे हैं, है ना, एक वृत्ताकार
में एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं, यदि ए और डी के बीच ई है, यदि ए और डी के बीच, मैंने मान लिया ए और डी के बीच क्या है, ई है, ठीक है, ए और डी के बीच क्या है, ई है, और बी के दाईं ओर क्या है, ए है, बी के दाईं ओर, तो बी के दाईं ओर तो ई कैसे आएगा, नहीं आएगा, बी के बाईं ओर आ रहा है अभी। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस ए को और डी को चेंज कर रहा हूँ, ए को और डी को क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, यहाँ ए मान लूँ और यहाँ डी मान लूँ, तो देखो ए और डी के बीच ई आ गया, और जो कौन है, और बी के दाईं ओर क्या है, बी के दाईं ओर क्या है, ए है, ठीक है। तो अब एक बच गया, ए बी सी बच गया ना, तो सी यहाँ जाएगा। तब बी के बाईं ओर कौन बैठा है, तब बी के बाईं ओर कौन बैठा है, सी बैठा है, तो इसमें सी आंसर आ जाएगा, ठीक है। बात आ गई कि नहीं आ गई समझ में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो 6 मित्र एक घेरे में बैठे हैं और ताश खेल रहे हैं। कैनी डेरी के बाईं ओर है, बॉबी और जॉनी के बीच में माइकल है, कैनी और बॉबी के बीच में रोजर है, माइकल के दाईं ओर कौन बैठा है। तो कैसे करेंगे इसको, इस क्वेश्चन को देखो, 6 मित्र एक घेरे में बैठे हैं, एक एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, और ये क्या है, 6 व्यक्ति। 6 व्यक्ति एक घेरे में बैठे हैं, ताश खेल रहे हैं। कैनी डैनी के बाईं ओर है, कैनी किसके बाईं ओर है, कैनी डैनी के बाईं ओर है, ये कैनी मान लिया आपने, ये डैनी के बाईं ओर है, डैनी के बाईं ओर हो गया। बॉबी और जॉनी के बीच में माइकल है, बॉबी और जॉनी के बीच में क्या है, देखो बॉबी और जॉनी के बीच में, बॉबी ये मान लिया और जॉनी ये मान लिया, बॉबी और जॉनी के बीच में कौन है, माइकल है। कैनी और बॉबी के बीच में रोजर है, कैनी और बॉबी के बीच में क्या है, रोजर है। तो क्या करेंगे, इंटरचेंज करना पड़ेगा, यहाँ जे आएगा जॉनी, और यहाँ पर क्या आएगा, बॉबी और जॉनी, यहाँ पर बी आएगा। अब क्या कह रहा है, कैनी और बॉबी के बीच, कैनी और बॉबी के बीच में कौन है, ये रोजर है, आर आ गया। माइकल के दाईं ओर कौन बैठा है, माइकल के दाईं ओर कौन बैठा है, बॉबी बैठा है, तो राइट आंसर क्या जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ो इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। देखो देखो इसमें क्या है, ए बी सी डी ई और एफ केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में बैठे हैं। एफ ए के दूसरे बाएं ओर है, बी ए के दूसरे दाएं ओर है, ए डी का बायां पड़ोसी है, ए डी का बायां पड़ोसी है, सी एफ और बी के बीच बैठा है, ए का बायां पड़ोसी ई है, एफ का पड़ोसी कौन है। कितने व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखना, एक व्यक्ति, ये दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति, पांचवा व्यक्ति, और ये कौन आ गया, छठा व्यक्ति। ये केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। केंद्र की तरफ कौन बैठे हैं, मुंह करके बैठे हैं। अब आप देखना क्या कह रहा है, एफ ए के दूसरे बाएं ओर है, एफ ए के बाएं दूसरे ओर है, एफ ए के बाएं, बाएं क्या है, पहला और दूसरा है, ठीक है। बी ए के दूसरे दाएं ओर है, बी ए के दाएं दूसरे ओर है, बी ए के दाएं दूसरे ओर है, पहला दूसरा। ए डी का बायां पड़ोसी है, ए डी का, ए डी का क्या है, बायां पड़ोसी है, ए डी का बायां पड़ोसी, डी आ जाएगा। सी एफ और बी के बीच बैठा है, सी एफ और बी के बीच बैठा हुआ है, ठीक है। ए का बायां पड़ोसी ई है, ए का बायां पड़ोसी ई है, कुछ भी नहीं है। एफ का पड़ोसी कौन है, तो एफ का पड़ोसी कौन है, सी और ई है, सी और ई, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात हम करते हैं। पढ़ो इस क्वेश्चन को।
पढ़ो इस क्वेश्चन को। ए बी सी डी ई और एफ इसी क्रम में आवश्यक नहीं है कि एक गोल मेज के चारों ओर व्यवस्थित रूप से रखी हुई 6 कुर्सियों पर बैठे हैं। गोल मेज के चारों व्यवस्थित रूप से रखी हुई 6 कुर्सियों पर बैठे हैं। ये देखा गया है कि ए डी और एफ के बीच में है, सी डी के सामने है, डी तथा ई समीपवर्ती कुर्सियों पर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म समीपवर्ती कुर्सियों पर बैठा हुआ है? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? ध्यान से आपको देखना है इस क्वेश्चन को। देखो ये आपको एक दे रखा है यहाँ पर, देखो कितने व्यक्ति हैं? 6 व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति और ये 6 व्यक्ति। कहाँ बैठे हैं? गोल मेज के केंद्र के चारों ओर बैठे हैं। ठीक है, इस क्रम में बैठे हैं। आगे ए डी और एफ के बीच में है। ए किसके बीच में है? डी और एफ के बीच में बिठा दिया हमने इसको। आगे क्या कह रहा है? सी डी के सामने है। सी किसके सामने है? डी के सामने। मान लो ये सी मान लिया तो सी डी के सामने हो जाएगा। डी तथा ई समीपवर्ती कुर्सियों पर नहीं है। डी तथा ई, डी तथा ई समीपवर्ती कुर्सियों पर नहीं है। ए डी और एफ के बीच में है। सी डी के सामने है। सी डी के सामने हो गया। कौन बचा है? ए बी, बी बचा है एक तो, और कौन बचा? ई बचा है। आगे क्या कह रहा है? डी तथा ई, डी तथा ई समीपवर्ती कुर्सियों पर नहीं है। डी तथा ई समीपवर्ती कुर्सियों पर नहीं है, इसका मतलब सी और ई समीपवर्ती कुर्सियों पर है। कौन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म समीपवर्ती कुर्सियों पर बैठा है? आप बताओ। ए और बी एक साथ बैठा है क्या? नहीं बैठा है। सी और ई बैठा है क्या? बिल्कुल बैठा है। बी और एफ बैठा है क्या? नहीं बैठा है। ए और सी बैठा है क्या? नहीं बैठा है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। देखो आगे पढ़ो क्वेश्चन। किसी पैनल में 5 सदस्य एक गोले के अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। ए बी और ई के मध्य में बैठा है। डी ई के दाएं बैठा है, जिसके बाएं सी है। पैनल में बी का स्थान ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? ध्यान से देखना। ठीक है, देखो पढ़ो आगे इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। कितने व्यक्ति हैं? 5। 1, 2, 3, 4 और ये क्या है? 5। ये कहाँ बैठे हैं? एक पैनल के मतलब बीच में, अंदर की मुंह कर, अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। ए बी और ई के मध्य में बैठा है। ए बी और ई के मध्य में बैठा है। ए कहाँ बैठा है? बी और ई के मध्य में बैठा है। डी ई के दाएं बैठा है। डी ई के, डी ई के दाएं बैठा है, जिसके बाएं सी है। जिसके बाएं क्या है? सी है। अब इसका मतलब क्या है? देखो क्या कह रहा है? डी ई के दाएं बैठा है। डी ई के दाएं बैठा है, जिसके बाएं सी है। जिसके बाएं क्या है? सी है। पैनल में बी का स्थान ज्ञात कीजिए। पैनल में बी का स्थान क्या है? डी के दाएं, ए के दाएं, सी के दाएं। वैसे ये क्वेश्चन मेरे को शायद मिस्टेक में लग रहा है। ठीक है, किसी पैनल में 5 सदस्य गोले के अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। ए बी और ई के बीच में मध्य में बैठा है। ए बी और ई के मध्य में बैठ गया। ठीक है, एक चित्र और बना के देखते हैं एक बार। पहले एक चित्र अपन और बना के देखते हैं ताकि आपको ये बातें क्लियर हो जाएगी यहाँ से। देखो देखो एक बार, मैंने कहा ए बी और ई के बीच में बैठा है। ए जो है वो बी और ई के बीच में बैठा है। बी और
ई के, बी और ई के बीच में बैठा है। बी और ई यहाँ मानता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। एक बार आगे क्या कह रहा है, डी ई के दाएं बैठा है, डी ई के दाएं बैठा है, डी जो बैठा है वो ई के दाएं बैठा है, डी ई के दाएं हो गया। जिसके बाएं सी है, जिसके बाएं क्या है, सी है। तो इसमें मेरे को शायद मिस्टेक लग रही है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। पर फिर भी अपन इसको क्या करेंगे, इसका आंसर मेरे हिसाब से मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आंसर ये आना चाहिए। जो आंसर आएगा ना इसका वो ये आएगा, सी के दाएं। ये पूछ रहा है बी का स्थान कहाँ पर है, ये पूछ रहा है बी का स्थान कहाँ पर है। तो बी का स्थान कहाँ पर दिख रहा है आपको, सी के दाएं दिख रहा है। डी ऑप्शन आना चाहिए मेरे हिसाब से इसमें, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए, मेरे हिसाब से डी आना चाहिए। हाँ, ए और ई के बाएं, ए और ई के बाएं, बी का स्थान पूछ रहा है ना, ए और ई के बाएं, तो ये भी सही है, ये भी सही है इसका आंसर। ए और ई के बाएं तो है ये, बी का स्थान ए के भी बाएं हैं और ई के भी बाएं हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पढ़ो इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। देखो कितने व्यक्ति हैं, ए बी सी डी और एफ एक गोल मेज के इर्द गिर्द स्थायी रूप से रखी कुर्सियों पर बैठे हैं, किंतु आवश्यक नहीं कि उनके बैठने का क्रम यही है। ये देखा गया है कि ए डी और एफ के बीच में है, सी डी के सम्मुख है, डी और ई अगल बगल कुर्सियों पर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य है, कौन सा एक कथन सत्य है। तो देखो ए बी सी डी एफ 6 व्यक्ति हैं, 2 3 4, 2 3 4 5 और ये क्या है 6, ठीक है। 6 व्यक्ति हो गए इसके अंदर। अब देखना आप, ये देखा गया है कि ए डी और एफ के बीच में है, ए डी और एफ के बीच में है, ए डी और एफ के बीच में है, सी डी के सम्मुख है, सी डी के सम्मुख है, तो सी यहाँ जाएगा, सी डी के सामने हो जाएगा क्योंकि सी यहाँ पर है ना, ठीक है। सी यहाँ पर हो जाएगा, सी डी के क्या है, सम्मुख है। आगे डी और ई अगल बगल कुर्सियों पर नहीं है, डी और ई अगल बगल कुर्सियों पर नहीं, तो ई यहाँ पर आ जाएगा और बी यहाँ पर आ जाएगा। ये क्वेश्चन शायद मैंने करा दिया था वैसे तो ऐसा ही, ठीक है। डी और ई अगल बगल नहीं है, डी और ई अगल बगल में नहीं है मतलब, तो यहाँ पर ई आ जाएगा। तो बी और डी अगल बगल हो सकते हैं। तो क्या कह रहा है, ए बी के सम्मुख है क्या, डी ई के सम्मुख है नहीं, सी और डी अगल बगल है नहीं, ये भी नहीं आएगा। डी और ई के, डी ई के सम्मुख है नहीं है। बी और ई अगल बगल है क्या, बी और ई अगल बगल है, बी और ई अगल बगल है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो 4 मित्र वृत्ताकार बैठकर ताश खेल रहे हैं, राम के दाईं ओर शंकर बैठा था और अरविंद की बाईं ओर गोपाल बैठा था। निम्नलिखित में से कौन सा युग में कौन से युगल खेल में भागीदार थे। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना है आपको। ये भी देखो, पढ़ो इसको क्या कह रहा है। 4 मित्र हैं, 1 2 3 और ये क्या है 4। ये इधर वृत्ताकार मुड़कर ताश खेल रहे हैं। राम के दाईं ओर शंकर बैठा था, राम के दाईं ओर शंकर बैठा था और अरविंद के बाईं ओर गोपाल बैठा था। राम के दाईं ओर शंकर बैठा था
राम के दाईं ओर शंकर बैठा था एस, और अरविंद के बाईं ओर गोपाल बैठा था। अरविंद के बाईं ओर गोपाल बैठा था। अरविंद के बाईं ओर गोपाल बैठा था। गोपाल। निम्नलिखित में से कौन से युगल खेल में भागीदार थे? राम और अरविंद, राम और अरविंद, राम और शंकर, गोपाल और शंकर, गोपाल और शंकर, गोपाल और राम, गोपाल और राम। तो गोपाल और राम इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, क्यों क्यों आना चाहिए? क्योंकि आमने सामने है, गोपाल और राम ये आमने सामने है, इसलिए हम इनको दोनों को मान सकते हैं। ठीक है, राम और अरविंद को क्यों नहीं मान सकते? राम और अरविंद ये बगल बगल में, अगल बगल कभी ताश नहीं खेली जाती पहली बात तो। ठीक है, आमने सामने वाली टक्कर होती है। इसमें आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये क्या है, अरविंद और ये क्या है, एस शंकर। अरविंद और शंकर भी नहीं है इसमें, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। चार लड़कियां एबीसीडी एक वृत्त में बैठी हैं, बी तथा सी आमने सामने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित कथन निश्चित रूप से सत्य है? एबीसीडी एक वृत्त में बैठी हैं, बी तथा सी आमने सामने हैं। तो बी तथा सी मैंने मान लिया आमने सामने हो गई। ठीक है, ये हो गई बी और सी तथा आमने सामने। अब क्या है, ये क्या है, दो और बची हैं, कौन कौन सी, ए और डी। देखो ए बी सी डी एक वृत्त में बैठी थी, बी तथा सी आमने सामने हो गई है ना। निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से कथन सत्य है? ए तथा डी आमने सामने है, तो ए तथा डी ही आमने सामने है, और तो है नहीं। ए बी और सी के मध्य में नहीं है, ए बी और सी के मध्य में नहीं है, ये भी है। ए बी और सी के मध्य में, ए बी और सी के मध्य में नहीं है, बिल्कुल है, ये कथन गलत हो जाएगा। डी सी के बाईं ओर है, डी सी के बाईं ओर है, नहीं ये भी गलत हो जाएगा। ए सी के बाईं ओर है, ए सी के बाईं ओर, ये भी गलत हो जाएगा, जबकि कथन सत्य है। ठीक है, ए सी के बाईं ओर है, ये कह रहा है ना, ए सी के बाईं ओर है। ठीक है, और डी सी के क्या है, डी सी के बाईं ओर है, क्या गलत है? देखो दोबारा एक बार इसको, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैंने ये बता दिया। देखो ए और बी और सी जो है आमने सामने है, तो ये भी तो आमने सामने, ए और डी आमने सामने है, ये भी सही है, इसमें ये बात भी सही है वैसे तो। ए सी के बाईं ओर है, क्या ए सी के बाईं ओर है, ये भी सही है। डी सी के बाईं ओर है, ये बात गलत है। ए बी और सी के मध्य में, ए जो है बी और सी के मध्य में नहीं है, ये बात भी गलत होगी, है। तो इसमें ऑप्शन ई भी आना चाहिए वैसे। ठीक है, बताओ ए सी के बाईं ओर है क्या? नहीं है। अच्छा ये क्यों नहीं होगा, ए सी के बाईं ओर है? अगर मान लो मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए भी आ सकता है, डी भी आ सकता है, ए यहाँ पर भी आ सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो फिर ये भी कथन क्या हो जाएगा, गलत। इन दोनों में से क्या हो जाएगा, ये सही आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, सही पता लग गया ना, क्योंकि अगल बगल भी तो कर सकते हैं अदल बदल इसको हम। डी इधर भी आ सकता है, ए इधर भी आ सकता है, डी ए इधर कहीं पर भी हो सकते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं होगी बात, क्यों मैंने ये किया? तो इसलिए ये ऑप्शन क्या है, ए सही आ जाएगा। ठीक है, ए सी के बाईं ओर है, डी भी तो ए सी के बाईं ओर है। जब इन दोनों को बदल देंगे ना, ए और डी को, ए डी आमने सामने, तो दोनों बदल सकते हैं ये। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट क्या है, इसको पढ़ो। किसी गोलाकार व्यवस्था में तीन लड़के B1 B2 B3 और तीन लड़कियां G1 G2 G3 किसी रात्रि भोज के लिए क्रमानुसार बैठे हैं। तो लड़का B3 और लड़की G3 की स्थिति क्या होगी यदि दो लड़कियां एक साथ नहीं बैठे? तो देखो इसको किस प्रकार से करेंगे, इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करेंगे, ध्यान से देखना आप। ये कराए
लड़का B3 लड़की G3 की स्थिति क्या होगी यदि दो लड़कियां एक साथ नहीं बैठे? इसका मतलब क्या होगा? 1 2 3 4 5 और ये क्या है 6। अब देखना आप, पहले दो लड़कियां एक साथ नहीं बैठनी चाहिए, तो पहले क्या आएगी G1, फिर क्या आएगी G2, फिर क्या आएगी G3, फिर क्या आएगा B1, फिर क्या आएगा B2, फिर क्या आएगा B3। तो क्या पूछ रहा है? लड़का B3 और G3 की स्थिति क्या है? B3 और G3 की स्थिति क्या है? B3 और G3 की स्थिति क्या है बताओ? 1 2 3 4 5वीं छठी आनी चाहिए, 5वीं छठी ऑप्शन में है। ठीक है, तो आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आज हमने इस पार्ट के बारे में यानी कि सिटिंग अरेंजमेंट के सर्कुलर पार्ट के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो आज तक इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।